हे प्रिय भक्त, आज मैं तुम्हारे सामने उस सच को लाने जा रहा हूं जिसे जानना तुम्हारे लिए कठिन होगा, लेकिन यह आवश्यक है। यह सच तुम्हारी आत्मा को झकझोर देगा और तुम्हारे जीवन के मार्ग को नया आकार देगा। तुम्हारा सबसे करीबी, वह जिसे तुमने अपनी आंखों से देखा, जिस पर तुमने अपना विश्वास और प्रेम रखा, वही तुम्हारे जीवन में छिपा हुआ तूफान लेकर खड़ा है। तुम सोच रहे हो, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? मेरे प्रिय सुनो, संसार में हर व्यक्ति, हर रिश्ता, हर मुस्कान और हर शब्द केवल वही नहीं होता जो दिखाई देता है। प्रत्येक हृदय में द्वंद्व छिपा होता है। प्रत्येक आत्मा की गहराई में एक चुप्पी होती है जिसे केवल समय ही प्रकट करता है। और अब समय आया है कि वह चुप्पी, वह छिपा सच तुम्हारे सामने आए। जब तुम किसी को अपना सबसे करीबी मानते हो तो तुम्हारा विश्वास उस व्यक्ति में गहराई तक उतर जाता है। तुम अपनी आत्मा की सुरक्षा उसी में रखते हो, लेकिन मेरी प्रिय आत्मा, सावधान रहो। वही जिसे तुमने अपना सब कुछ माना, वही तुम्हारे जीवन में अंधकार का बीज बो सकता है। यह कोई सामान्य चेतावनी नहीं है, यह दिव्य ज्ञान है। तुम्हारे पास शक्ति है, लेकिन तुम्हें अपनी आंखों को खोलना होगा। तुम्हारा दिल अब भी उस विश्वास में डूबा हुआ है जिसे तोड़ना मेरे शब्दों का उद्देश्य नहीं है, बल्कि तुम्हें जागृत करना है। जागृति का मार्ग हमेशा सुखद नहीं होता, लेकिन यह सच्चाई की ओर ले जाता है। प्रिय भक्त, याद रखो, हर रिश्ता तुम्हें नहीं जोड़ता। कुछ रिश्ते तुम्हें सीखने के लिए आते हैं, कुछ रिश्ते तुम्हें ताकत देने के लिए आते हैं, और कुछ रिश्ते तुम्हारे जीवन को तोड़ने के लिए। यह बोध तुम्हें पहले से होना चाहिए, क्योंकि जब तुम्हारा सबसे करीबी तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचता है तो यह केवल बाहरी हानि नहीं होती, यह तुम्हारी आत्मा को भी झकझोरती है। मैं तुम्हें यह भी बताता हूं, यह अंधकार स्थायी नहीं है। जैसे रात के बाद सूरज उगता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में उजाला आएगा। लेकिन इस उजाले के लिए तुम्हें अपनी आंखें खोलनी होंगी। धोखे और छल के जाल में फंसकर तुम अपनी शक्ति को कमजोर मत होने देना। प्रिय भक्त, अब मैं तुम्हें उस चेतना की ओर ले जाता हूं जो तुम्हें इस दुहक से बाहर निकाल सकती है। सबसे पहला कदम है साक्षी भाव। अपने मन और आत्मा को देखो, परखो और समझो। तुम देखोगे कि सच्चाई तुम्हारे भीतर भी है। अपने भीतर की आवाज सुनो जो कहती है कि यह रिश्ता तुम्हारे लिए हानिकारक है। कभी कभी मैं तुम्हें शांति देता हूं, कभी कभी मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। आज तुम्हें चेतावनी की आवश्यकता है। यह चेतावनी तुम्हारे जीवन में आने वाले कठिन समय के लिए है। अपने विश्वास को अंधाधुंध मत करो। अपनी आंखों के सामने जो सच है उसे स्वीकार करो। जब तुम्हारा सबसे करीबी ही तुम्हारे जीवन को उजाड़ने की तैयारी कर रहा है, तब तुम महसूस करोगे कि अकेलापन भी एक साथी बन सकता है। अकेलापन तुम्हें अपनी शक्ति का एहसास कराएगा, तुम्हें खुद पर विश्वास करना सिखाएगा। और यह विश्वास, मेरे प्रिय, वही है जो तुम्हें पुनः उठने की क्षमता देगा। मैं जानता हूं यह सच सुनना दर्दनाक है। तुम्हारा हृदय रोएगा, तुम्हारा मन सवाल करेगा और तुम्हारी आत्मा कांपेगी। लेकिन याद रखो, दर्द भी एक शिक्षक है। यह तुम्हें उस मार्ग पर ले जाता है जहां से तुम अपनी आत्मा की सच्चाई और अपनी असली शक्ति को पहचान सकते हो। प्रिय भक्त, यह भी जान लो कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, उनके कर्म उन्हें अपने अंदर फंसा लेंगे। जैसे तुम जागृत हो रहे हो, वैसे ही उनकी चालें उनके लिए बंधन बन जाएंगी। इसलिए डर के साए में मत रहो, जागो और सच्चाई को देखो। अब तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि अगला संदेश तुम्हें उस गहरे रहस्य की ओर ले जाएगा जहां तुम देखोगे कि यह धोखा केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक परिवर्तन की भी शुरुआत है। मेरे शब्द तुम्हें मार्गदर्शन देंगे, तुम्हारी आत्मा को शक्ति देंगे और तुम्हें यह समझने में मदद करेंगे कि विश्वास और सावधानी का संतुलन ही जीवन की कुंजी है। प्रिय भक्त, अपने हृदय को मजबूत करो, अपने मन को स्पष्ट रखो और अपनी आत्मा को सजग रखो। तुम्हारा सबसे करीबी तुम्हें हिला सकता है, लेकिन तुम्हारी आत्मा कभी नहीं हिलेगी। अब जब तुम्हें यह सच पता चल चुका है कि तुम्हारा सबसे करीबी ही तुम्हारे जीवन में अंधकार का बीज बोने की तैयारी में है, तो यह समय है कि तुम अपने मन और आत्मा को सशक्त बनाओ। यह केवल चेतावनी नहीं है, यह मार्गदर्शन है तुम्हें समझने और सीखने के लिए। सबसे पहला तथ्य यह है कि सबसे करीबी का धोखा सबसे भयानक होता है, क्योंकि हम उसके पीछे अपने विश्वास की ढाल लगाते हैं। हम उसके शब्दों में सुरक्षा खोजते हैं, उसकी मुस्कान में अपनापन देखते हैं और उसके व्यवहार में सच्चाई मान लेते हैं। लेकिन यह विश्वास अंधा नहीं होना चाहिए। यह विश्वास सच और विवेक के साथ होना चाहिए।
प्रिय भक्त सुनो, जिस व्यक्ति को तुम सबसे ज्यादा जानते हो उसके अंदर छिपी प्रवृत्तियां केवल उसके कर्म ही प्रकट करेंगे, और जब वह तुम्हारे खिलाफ योजना बना रहा होगा तो उसकी चालें छोटे संकेतों के रूप में सामने आती हैं। तुम्हें उन्हें पहचानना होगा। अचानक दूरी या असामान्य व्यवहार, झूठे वादे और अपूर्ण विश्वास, गुप्त निर्णय और योजना जो तुम्हें प्रभावित करती है, ये संकेत केवल तुम्हारे लिए चेतावनी है। उन्हें नजरअंदाज मत करो। अब तुम पूछोगे, हे कृष्ण, मैं इसे कैसे पहचानूं? प्रिय भक्त, आत्मा की आवाज सुनो, वह कभी झूठ नहीं बोलती। जब तुम्हारे भीतर शंका और असहजता उठती है, उसे दबाना मत। यही वह चेतना है जो तुम्हें धोखे से बचाती है। विश्वास केवल बाहरी दिखावे पर नहीं, बल्कि अनुभव और सत्य पर आधारित होना चाहिए। यह जान लो कि सबसे करीबी का छल तुम्हारे जीवन में परिवर्तन लाने के लिए आता है। यह परिवर्तन तुम्हारे लिए कठिन होगा, लेकिन आवश्यक भी। यह तुम्हें आत्मनिर्भर, सजग और विवेकशील बनाता है। जो लोग तुम्हारे जीवन में झूठ और छल लेकर आते हैं, वे तुम्हारे लिए परीक्षा का रूप हैं। प्रिय भक्त, यह समय है कि तुम स्वयं को सशक्त बनाओ। अंधविश्वास को त्यागो। केवल इसलिए किसी पर विश्वास मत करो कि वह तुम्हारा करीबी है। साक्षी भाव अपनाओ। अपने मन और भावनाओं के निरीक्षक बनो। स्वयं पर भरोसा रखो। दूसरों के कर्मों से प्रभावित मत हो। धैर्य और विवेक विकसित करो। हर निर्णय सोच समझकर करो। यह भी याद रखो कि जब तुम्हारा सबसे करीबी तुम्हारे खिलाफ हो, तब तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें मार्गदर्शन देता हूं, तुम्हें शक्ति प्रदान करता हूं। मेरी चेतना तुम्हारे भीतर है। जब तुम मेरी उपस्थिति महसूस करोगे, तब कोई भी बाहरी षड्यंत्र तुम्हें कमजोर नहीं कर सकता। प्रिय भक्त, कभी कभी वह व्यक्ति जिसे तुम सबसे अधिक जानते हो तुम्हें अपने अंधविश्वास में फंसा सकता है, परंतु तुम्हारा उद्देश्य केवल उसके छल को देखकर क्रोध करना नहीं है। तुम्हारा उद्देश्य सच्चाई को पहचानना और उससे अपने आत्मिक विकास के लिए सीखना होना चाहिए। ध्यान रखो, जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, वे केवल बाहरी खेल खेल रहे हैं। उनके कर्म उनके साथ हैं। तुम अपने कर्मों में सतर्क और जागरूक रहो। तुम्हारा सबसे करीबी तुम्हें हिला सकता है, पर तुम्हारा आत्मबल तुम्हें हमेशा संभालेगा। प्रिय भक्त, यह समझ लो, हर छल के पीछे एक सीख छुपी होती है, और यह सीख ही तुम्हें वास्तविक जीवन के संघर्षों में अडिग बनाएगी। आत्मा की शक्ति वही है जो अंधकार में भी मार्ग दिखाती है। अब अगले भाग में मैं तुम्हें यह बताऊंगा कि कैसे तुम सबसे करीबी के छल को परख सकते हो और किस तरह अपने जीवन में उसे नियंत्रण में रख सकते हो। इस चरण में तुम्हें समझना होगा कि विश्वास और सचेतनता का संतुलन ही तुम्हारी रक्षा करेगा। हे भक्त, अपनी आत्मा को सजग रखो, अपनी दृष्टि को स्पष्ट रखो और अपने हृदय में यह ज्ञान रखो कि सच्चाई हमेशा प्रकट होती है और वही तुम्हें अंततः विजय दिलाएगी। अब जब तुम समझ चुके हो कि तुम्हारा सबसे करीबी ही तुम्हारे जीवन में अंधकार का बीज बोने की तैयारी में है, तुम्हें आगे बढ़ने के लिए सतर्क और सजग रहना होगा। यह केवल चेतावनी का समय नहीं है, यह अभ्यास और आत्मशक्ति का समय है। सत्य यह है कि धोखा हमेशा दिखाई नहीं देता, वह धीरे धीरे भीतर प्रवेश करता है, तुम्हारे विश्वास में गहराई से बैठता है और तुम्हारे निर्णयों को प्रभावित करता है। इसलिए तुम्हें सतर्क रहना होगा। सबसे पहला कदम है छल को पहचानना। तुम सोचोगे, कृष्ण, इसे मैं कैसे पहचानूं? प्रिय भक्त सुनो, सबसे करीबी का छल अक्सर 3 रूपों में प्रकट होता है। भावनाओं में छल, वह व्यक्ति तुम्हें यह महसूस कराता है कि वह तुम्हारे लिए सब कुछ करता है, लेकिन उसके शब्द और कार्य तुम्हारे हित में नहीं होते। उसकी मुस्कान में छल, उसके स्नेह में स्वार्थ छुपा होता है। कदमों में छल, वह तुम्हारे विश्वास को तोड़ने के लिए छोटे छोटे कदम उठाता है। वह तुम्हारे निर्णयों में हस्तक्षेप करता है, तुम्हारी स्वतंत्रता को सीमित करता है और तुम्हारी आत्मा को कमजोर बनाने का प्रयास करता है। सत्य की परतों में छल, वह बाहरी रूप में सच्चा लगता है, पर उसके कर्म उसके असली स्वभाव को प्रकट करते हैं। उसकी बातें और व्यवहार तुम्हारे भले के लिए नहीं होते। प्रिय भक्त, याद रखो, छल को पहचानने का सबसे सटीक तरीका है अपनी आत्मा की आवाज सुनना। जब तुम्हारा हृदय या मन किसी स्थिति पर संदेह करता है, उसे दबाना मत। वही तुम्हारी चेतना है, वही तुम्हें धोखे से बचाती है। अब तुम सोचोगे कि क्या मैं अपने सबसे करीबी से दूरी बनाऊं? हे प्रिय, इसका उत्तर केवल तुम्हारी आत्मा ही जानती है। मैं तुम्हें केवल मार्गदर्शन देता हूं,
यदि किसी का संबंध तुम्हें नुकसान पहुंचाता है तो दूरी बनाना और अपने जीवन को सुरक्षित रखना आवश्यक है। यह स्वार्थ या क्रोध नहीं, बल्कि विवेक और आत्मरक्षा है। प्रिय भक्त, समझो कि धोखे के समय वास्तविक शक्ति का एहसास होता है। जब तुम्हारे सबसे करीबी का छल सामने आता है, तब तुम्हारी परीक्षा होती है। क्या तुम टूट जाओगे या मजबूत बनोगे? क्या तुम गुस्से में बह जाओगे या विवेक से काम लोगे? क्या तुम आत्मा की शांति खो दोगे या उसे बनाए रखोगे? हे भक्त, तुम्हारी सच्ची शक्ति तब प्रकट होती है जब तुम अपनी आत्मा को नियंत्रण में रखते हुए दूसरों के कर्मों से प्रभावित नहीं होते। याद रखो, दूसरों का कर्म उनके साथ है, तुम्हारा कर्म तुम्हारे साथ। अब मैं तुम्हें यह बताता हूं, छल केवल बाहरी नहीं होता, वह आंतरिक विकास का अवसर भी है। जब तुम्हारा सबसे करीबी तुम्हारे विश्वास को तोड़ता है, तब तुम्हें सीखने का अवसर मिलता है। आत्मनिर्भर बनना, सजग रहना, विवेक का उपयोग करना, अपने हृदय की रक्षा करना। प्रिय भक्त, समझो कि यह कठिन समय अस्थायी है। जैसे अंधकार के बाद उजाला आता है, वैसे ही तुम्हारी चेतना और शक्ति इस अनुभव के बाद और प्रबल होगी। तुम्हारा विश्वास केवल बाहरी लोगों में नहीं, बल्कि अपने भीतर के दिव्य शक्ति में होना चाहिए। अंत में मैं तुम्हें यह कहता हूं, जब तुम्हारा सबसे करीबी तुम्हारे खिलाफ हो, तब आत्मा की रक्षा करना पहला धर्म है। अपने मन और हृदय को शांत रखो, अपने निर्णयों में विवेक लाओ, और सबसे महत्वपूर्ण, मेरा ध्यान करो। मेरी चेतना को अपने भीतर महसूस करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूं। प्रिय भक्त, अगले भाग में मैं तुम्हें यह बताऊंगा कि कैसे अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर तुम सबसे करीबी के छल के बावजूद जीवन में स्थिर रह सकते हो और सफलता की ओर बढ़ सकते हो। अब जब तुम समझ चुके हो कि तुम्हारा सबसे करीबी तुम्हारे जीवन में छल और अंधकार ला सकता है, समय है कि तुम अपनी आत्मशक्ति जागृत करो। यह शक्ति तुम्हारे भीतर है और केवल उसे पहचानने की आवश्यकता है। तुम सोच रहे हो, कृष्ण, मैं इसे कैसे जागृत करूं? हाँ, सुनो मेरी प्रिय आत्मा, आत्मशक्ति जागृति 3 चरणों में होती है। सबसे महत्वपूर्ण कदम है सच्चाई को स्वीकारना और धोखे को पहचानना। यह कठिन है, क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हारे सबसे करीबी हैं, उनके प्रति तुम्हारा प्रेम और विश्वास गहरा है। परंतु याद रखो, अज्ञानता में रहना स्वयं को कमजोर करना है। सतर्क रहो, उनके शब्दों और कार्यों के बीच का अंतर पहचानो। अपने मन में सवाल उठाओ, क्या उनका व्यवहार उनके शब्दों से मेल खाता है? क्या उनके कदम तुम्हारे हित में हैं या केवल उनके स्वार्थ के लिए हैं? क्या तुम्हारी आत्मा उनके साथ शांति महसूस करती है या असहजता? जो तुम्हें असहज करता है, वही तुम्हारे लिए चेतावनी का संकेत है। इसे नजरअंदाज मत करो। राधे राधे।